घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। सरकार ने अपने बजट में तय किया था कि आने वाले वित्त वर्ष में उन प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ खाताधारकों के पीएफ पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा, जो साल में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा पीएफ जमा करते हैं। अब इसे लेकर कई जगह से आई विरोध की आवाज़ों के बाद वित्त मंत्रालय ने पूरे मामले पर सफाई दी है। क्या घोषणा थी बजट के दौरान? वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को कहा था कि जो खाताधारक साल में 2.5 लाख रुपए से ऊपर का ज़्यादा पीएफ जमा करते हैं, उनके पीएफ पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा, यानी उस पर टैक्स कटेगा। यानी अगर एक साल में आपके पीएफ अकाउंट में 2,49,000 रुपये जमा हो रहे हैं तो उस पर मिल रहा ब्याज टैक्स से बाहर होगा। लेकिन जैसे ही पीएफ का योगदान 2,51,000 हो जाता है तो उस पर बनने वाले ब्याज पर टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे एक और चीज़ भी गौर करने लायक है कि किसी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में कर्मचारी और नियोक्ता यानी उसका एम्प्लॉयर दोनों ही पैसा जमा करते हैं और ब्याज के ऊपर टैक्स की गणना सिर्फ कर्मचारी के योगदान के आधार पर की जाएगी। मतलब नियोक्ता या कंपनी के योगदान को ब्याज की गणना से बाहर रखा जाएगा। प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के सेक्शन 10 के क्लॉज 11 के तहत अब तक ये प्रावधान था कि पीएफ अकाउंट में जमा की गई रकम को पूरी तरह टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाए, लेकिन अब इस प्रावधान को बदल दिया गया है। बदला हुआ नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। फिर क्या हुआ? सरकार के इस फैसले पर कुछ कड़ी प्रतिक्रियाएं भी आई। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुष्मिता देव ने ट्वीट किया, कहा कि मोदी सरकार का बजट 2021 पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दौलतमंद दोस्तों के लिए बेचने वाला है। ये मिडिल क्लास को तगड़ी चोट पहुंचा देने वाला है। पीएफ पर टैक्स लगा दिया गया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी पर कोई छूट नहीं। अब वित्त मंत्रालय की ओर से सफाई आई। क्या सफाई आई? अब वित्त मंत्रालय ने बजट 2021-22 में लिए गए इस निर्णय के पक्ष में कहा कि वह योगदानकर्ताओं के बीच असमानता को दूर करेगा। राजस्व विभाग यानी डीओआर के सूत्रों के अनुसार इस निर्णय से उन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एचएनआई पर लगाम लगेगी जो प्रतिमाह 1 करोड़ रुपए से अधिक की भारी भरकम रकम पीएफ में जमा करके इसमें दी जाने वाली कर मुक्त उच्च ब्याज दर का अनुचित लाभ उठाते हैं। इस तरह से अन्य ईमानदार करदाताओं के पैसे की एवज में गलत तरीके से हो रही इस कमाई पर रोक लगेगी, ये वित्त मंत्रालय ने कहा है। अब एचएनआई या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का हिंदी में शाब्दिक अनुवाद अगर करें तो होगा उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्ति, मतलब ऐसे लोग जिनकी कमाई और पूंजी लाखों करोड़ों में है। ये आसान तरीके से समझिए। अब मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा है कि ईपीएफ में 4.5 करोड़ से अधिक योगदानकर्ताओं के खाते हैं। इनमें से 1.23 लाख से अधिक खाते उन एचएनआई के हैं जो अपने ईपीएफ खातों में बहुत बड़ी रकम जमा करते हैं। उनका अब तक का कुल योगदान 62,500 करोड़ रुपए के बराबर है। सरकार इन उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को कर छूट के साथ 8% की दर से ब्याज का भुगतान कर रही है और ये ईमानदार, निम्न और मध्यम आय वर्ग, वेतनभोगी वर्ग और अन्य करदाताओं की जेब से जा रहा है। अब सूत्रों ने बिना नाम बताते हुए अपना कहा है कि सबसे बड़े योगदानकर्ता के खाते में 103 करोड़ रुपए की राशि है। वहीं अपने पीएफ अकाउंट में सबसे ज़्यादा योगदान करने के मामले में दूसरे नंबर पे जो 2 व्यक्ति हैं, उनमें से हर एक का पीएफ योगदान 86 करोड़ रुपए के करीब है। शीर्ष 20 जो योगदान करता है पीएफ में, उनका योगदान 800 करोड़ से ऊपर का है और टोटल 100 योगदानकर्ताओं को मिलाएं तो 2000 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट बनता है। अब एचएनआई योगदानकर्ताओं के ईपीएफ खातों की संख्या कुल खाताधारकों की संख्या का मात्र 0.27% है, 0.27%। ये लाभ बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से औसतन 50,30,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर मुक्त सुनिश्चित ब्याज का आनंद ले रहे हैं। यूँ सरकार ने ईमानदार, सामान्य वेतनभोगी वर्ग के योगदानकर्ता और करदाताओं के एवज में एचएनआई को भारी भरकम कर मुक्त ब्याज का भुगतान करने की इस असमानता को दूर किया है। सूत्रों के अनुसार
साल में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा पीएफ जमा करने वालों के ब्याज पर कर लगाने का निर्णय समानता के सिद्धांत के आधार पर था। अब सूत्रों ने यह भी जोड़ा है कि कोई भी कर की छूट करदाताओं के पैसे के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, इसलिए एचएनआई के एक छोटे से समूह को एक कल्याणकारी सुविधा का दुरुपयोग करने और सुनिश्चित ब्याज वापसी के रूप में गलत तरीके से कर मुक्त आय अर्जित करने की अनुमति देना अनुचित था। तो ये खबर दर्पण लेकर आए थे। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे विभव है और आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।